जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन उन रास्तों पर चल रहे हैं जो हमने खुद ने बनाए हैं। हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जिस पर हमें खुद चलना है। हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जो खुद की मंजिल में खुद को पहुंचना है। निमित्त के अधीन, पर के अधीन होकर के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पुण्य पाप के भरोसे भी हम कब तक जिएंगे? आखिर पुण्य पाप भी है तो पराया ही अंश, पदार्थ है, द्रव्य है, जो कुछ भी है वो है तो पर ही ना। और पर तो कितना भी अपन को, कल अपन ने बहुत विस्तार से एक समीक्षा समझी थी और पर का अपन ने बहुत विस्तृत रूप लिया था। अदर देश, अदर पर्याय, अदर जाति, अदर धर्म, ये सब कहीं भी लगा लीजिए। पर को समझे और पर के भरोसे जो कुछ भी तुम्हें सुख की कामना हो रही है उस पर ज्यादा विश्वास मत करना। वो किसी भी दिन धोखा दे सकता है। पर कभी अपना नहीं हुआ, विदेशी कभी तुम्हारा नहीं होगा, कितना भी तुमसे कुछ भी कर लेगा। और मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उदाहरण, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, जितने भी लोग हुए, इन सब का ध्यान रखना। अपनों तक सिमटो जितना सिमट सको, पर से जितना तुम दूर हो सको। हर वस्तु, जो देश दूसरे देश की वस्तुओं पर आधारित रहते हैं, एक दिन कंगाल हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने हाथ खींच लेगा, फिर क्या करोगे? इसलिए हमेशा समृद्ध देश वो कहलाता है जिसके पास सूखी रोटी भी है लेकिन खुद की है, छोटी दुकान है लेकिन खुद की है। प्रोडक्शन सब जितना ज्यादा हम आयात कम करेंगे, जो देश सबसे कम आयात करता है वो देश सबसे ज्यादा सुखी रहता है। आयात प्रयास ये करना चाहिए सरकार को, राजा को, कि हमारे लिए कुछ भी आयात ना करना पड़े, कुछ भी। उसे कहते हैं सेल्फ, अपने आप में स्थिर हो जाता है और तभी हमारे देश सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार हमने कहा था आपको बहुत विस्तार से, आपको अपना जाति, अपना धर्म सुरक्षित रखना है तो अपने अंदर विजातियों का प्रवेश बंद करो। दुश्मनी नहीं, सहयोग सबका करना है, संबंध सबसे नहीं बनाना। विधर्मियों का भी सहयोग करो, विधर्मियों के प्रति द्वेष भाव मत रखो, लेकिन विधर्मियों से संबंध मत बनाओ। कल जो एक ऐसी विशद व्याख्या सारे जगत को दी, कल अच्छे अच्छे लोगों के दिल हिल गए। कितने बच्चे बच्चियों ने नियम ले लिए कि महाराज ने कितना बड़ा सत्य कह दिया। कल नाम भी आए कि महाराज हमने कल प्रवचन से हमारा हृदय हिल गया, और ऐसा हिला कि कुछ पूछो मत। हमारी जिंदगी में अब कभी विजाति नहीं आ पाएगा, हमारी जिंदगी में कभी विधर्मी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है चेलना जैसी कि विधर्मी को साधर्मी बना लें। हम खुद टूट जाएंगे, हमारा खुद धर्म टूट जाएगा, हम में इतनी सहनशीलता नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, धीरे धीरे करके आप अपने परिवार में भी आइए। परिवार में आप कब तक भरोसे रहेंगे मम्मी पापा के?
सूक्ष्मता की तरफ आ रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ आ रहे हैं। कब तक तुम रहोगे माँ बाप के अधीन? माँ बाप के पुण्य का कब तक खाओगे? माँ बाप तुम्हें कब तक संभालेंगे? उनके भरोसे भी नहीं रहना, माँ बाप के भरोसे भी मत रहना, उनका भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब किस मोड़ पर कहां किस अवस्था में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। धोखा नहीं देंगे लेकिन मर तो सकते हैं। ठीक है, धोखा नहीं देंगे लेकिन मर तो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे गर्भ में आते ही मर जाएं। कितने मर गए लोग, कितने मर गए लोग जन्म दे करके, कितने मर गए तुम्हें चला करके, कितने मर गए तुम्हें जवान करके। आखिर तुम कब तक बैसाखी पे चलते रहोगे? सावधान, अपनी उपादान शक्ति को पहचानो, उसको जागृत करो, डेवलप करो। ये मत सोचो कि हमारे लिए तो पर का बहुत सहारा है। नहीं, ठीक है, पर तुम्हें धोखा नहीं देगा लेकिन प्रकृति धोखा दिला देगी। और तुम अपनी कठिनाइयों से जूझने का से डरो मत, कठिनाइयां आने दो, आएंगे। माँ बाप की कमाई के 56 भोग खाना और अपनी कमाई की सूखी रोटी खाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहाँ हर बालक को एक उपदेश दिया जाता है, ऋषभदेव का उपदेश, कि मैं माँ बाप के अधीन भी नहीं रहूंगा। और माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरी गोदी में कब तक रहेगा, थोड़ा बड़ा होते उसको चलाने का प्रयास करते, हाथ लगा लेते हैं, चल बेटा, दूर छोड़ देते, आजा। माँ को सबसे बड़ी खुशी होती है जब बालक स्वयं के पैरों से चलने लग जाता है, स्वयं के पैरों से चलने लग जाता है, स्वयं अपने आप में वस्तु को समझने लग जाता है, अपनी इच्छा से खाने लग जाता है। कितनी खुशी होती है उस दिन बच्चे को, जिस दिन बच्चा स्वयं की गंदगी स्वयं साफ करने लग जाता है। वो बच्चे से क्या खुश रहना, जो अपने जन्म लेने के बाद इतना कितने भी बड़ा हो जाए, माँ बाप कोई धोखा नहीं दे रहे, वो तो तैयार हैं तुम्हारी गंदगी साफ करने को। यदि किसी बच्चे की परवरिश, सारी उसकी की दैनिक क्रियाएं जिंदगी भर माँ बाप को करना पड़े, तो माँ बाप खुश होंगे कि दुखी होंगे? बहुत दुखी होंगे। क्या ये जिंदगी, कोई उनको गिलानी नहीं है, उनको कोई भान, लेकिन सुख नहीं है। इनकी गंदगी मैं साफ करूं, खाने की सुध नहीं, बाहर जाने की सुध नहीं, फ्रेश होने की सुध नहीं, कुछ भी सुध ही नहीं। माँ बाप तो हैं नहीं, कोई दुनिया का माँ बाप ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं मेरा बेटा मेरे भरोसे न रहे। सच्चे माता पिता का लक्षण है। दुश्मन का लक्षण होता है ये सदा मेरे अधीन रहे, मेरे कंट्रोल में रहे। वो उस पर पुकार करता है, इसलिए कि थोड़ा उपकार करूंगा तो मेरे अधीन रहेगा। थोड़ा उसको देता है, जिससे देंगे तभी तो। नौकरों से काम लेना पड़ता है तो आप बोनस देते हो, क्योंकि बोनस के माध्यम से काम करेगा, बोनस देने से काम करेगा। वेतन बढ़ा देते हो जिससे और काम करेगा, डबल ड्यूटी का डबल पैसा दे देते हो जिससे काम करेगा। ये सब कोई आत्मीयता के लक्षण नहीं है, ये स्वार्थी के लक्षण है। स्वार्थी व्यक्ति चाहता है कि सारी दुनिया मेरे एहसान के नीचे दबी रहे, सारी दुनिया के लिए मेरा, मुझे सारी दुनिया माने ये मेरे उपकारी। वो उपकार करता है, बहुत उपकार करता है। इसलिए नहीं कि तुम्हारा उपकार हो जाए, इसलिए कि तुम मेरे एहसान से दबे रहो, इसलिए कि तुम मेरा उपकार मानते रहो। तुम मेरे सामने तुम कभी गर्दन नहीं उठा सको, जबान नहीं खोल सको, इसलिए वो करता है, उपकार करता है। एक नीति है ये, बहुत बड़ी। जैन दर्शन ने मात्र दुनिया की नीति समझ पाई। ये मत समझना कि माँ बाप तुम्हें लाड़ प्यार कर रहे हैं, माँ बाप तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। कहीं सावधान, दुश्मन तो नहीं है।
बेटा तुझे कुछ नहीं करना, सब मैं करूंगा, तू तो बैठ आराम से कर। भरत चक्रवर्ती के 60,000 बेटे समझ गए। 60,000 बेटे पिताजी के पास पहुंचते हैं, देखना आप किस नीति वाले हैं और होना किस नीति वाला जी। सारों 60,000 बेटों ने मीटिंग की, ये कैसा बाप है मेरा, सारे काम इसी ने कर डाले, मुझे कुछ काम ही नहीं बचा, और मेरे लिए सब धन दौलत की सुविधाएं, मुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, सब कुछ भी नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। पिताजी ने सारे दुश्मन मिटा दिए, सब दुश्मन मिटा दिए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब पिताजी ने मीटिंग करके ले। ये पिताजी मेरा, देखो सुविधाएं, मकान चाहिए तो मकान बना दिया, खर्चा को पैसे चाहिए ले जाओ, खाना पीना मकान सब कुछ दे, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं दुश्मन भी नहीं उसका। बच्चे घबरा गए, ये अच्छे पिता का लक्षण नहीं हो सकता। पिताजी की दृष्टि में हम लोग सब निकम्बे हैं, पुण्यहीन हैं, किस्मत के कमजोर हैं, तभी तो पिताजी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। मैं दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पिता की बात नहीं कर रहा हूं जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैं उस पिता की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। एक गिलास भी पानी उठा के नहीं पीना पड़ा, नौकर लगा दिए, तुम्हारे जूते चप्पल भी नौकर बंद लगाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, सब तुम्हें क्या चाहिए। एक व्यक्ति को जिंदगी में जितने सुख चाहिए उस पिता ने दे दिए। जैसे जैसे पिता सुख देता गया, जैसे जैसे बेटों के लिए सुविधाएं देता गया, अच्छे बेटे दुखी होते गए, अच्छे बेटे दुखी होते गए, और इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि एक दिन तड़प उठे। आजकल के बेटों को देखो, पिता यदि तुम्हें कुछ नहीं देता है तो तुम दुखी हो जाते हो, यदि पिता तुम्हें संपत्ति सारी वसीयत देखे तुम खुश हो जाते हो। यही तुम्हारे विनाश का समय है। मैंने बहुत पहले कहा था, जिस दिन बड़े तुम पे कृपा करने लग जाएं, बड़े तुम्हारा सहयोग करने लग जाएं, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, तुम बहुत बुरे आदमी हो, पुण्यहीन हो। उदाहरण ध्यान होगा, स्कूल में 10 नंबर गुरु कृपांक के मिलते हैं, अच्छे विद्यार्थी को कमजोर को? 10 नंबर होते ना, ग्रेस बोलते, ग्रेस, बाय ग्रेस, 10 नंबर ग्रेस के। अब ये ग्रेस के नंबर आप ही बताएं, अच्छे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति को? नहीं, जिसके 90 नंबर आए हों उसको 10 नंबर गुरु की कृपा से। 100 का पेपर होता है ना, तो 90 नंबर तो बुला दिया, अब गुरु ने कहा 10 बेचारे के रह गए, चलो 10 मेरी तरफ से। 1 नंबर नहीं मिलता मेरिट लिस्टेड को, 1 नंबर गुरु की कृपा से नहीं मिलता। 99 नंबर है, 99.5 यानी 5, 99.5 भी हैं तो आधा नंबर गुरु अपनी तरफ से बढ़ा नहीं सकते। जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें आधे नंबर की भी कीमत हो जाती है, लेकिन गुरु की तरफ से विद्यार्थी कहे, गुरु जी मैं भी आपका ही चेला हूं, ये भी आपका चेला है, इसको आपने 10 नंबर दे दिए, इसके 23 नंबर थे 33 कर दिए, गुरुदेव मेरा आधे ही नंबर बढ़ा दो। कानून ने रोक दिया, बोले इसका आप आधा नंबर भी नहीं बढ़ा सकते। बड़ा गजब का कानून है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, विचार करना, पूरा जैन दर्शन स्पष्ट हो जाता है। जैन दर्शन इस पर 99.5 लेने वाले को गुरु आधा नंबर नहीं दे रहे, कानून नहीं है, दे नहीं सकते। आधा नंबर है तो आधे लिखिए, 0.99 भी है तो 0.1 भी नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये समर्थ व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। अच्छे विद्यार्थी को कोई नंबर नहीं, पढ़ने वाले को कोई नंबर नहीं। जो 99.5 नंबर लाया उसको एक आधा नंबर भी देने के लिए कोई सुविधा नहीं। कितना बुरा लगता है, बेकार लगता है, ये तो ठीक नहीं है। और जो फेल हो रहा 23 नंबर, उसको 10 नंबर बढ़ा दिए,
नीति समझना, गुरु की कृपा, बड़ों का सहयोग तुम्हारी औकात दिखा रहा है। इसलिए मैंने बहुत दिन पहले कहा था, कभी बड़ों का सहयोग मत लेना, लेना ही है तो छोटे का ले लेना, बड़ों का सहारा मत लेना। बड़ों के सहारा लेने का अर्थ है कि तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ज्ञानी व्यक्ति तुरंत समझ लेगा कि अपाहिज है, कमजोर है, मूर्ख है, क्योंकि बड़ों के सहारे पे चल रहा है। छोटे के सहारे लोगे, तुम्हारे तरफ सारे तरफ छोटे पुण्यहीन घूमेंगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, लगता बड़ा आदमी दिख रहा है, तभी तो पुण्यहीन इसके पीछे। और पुण्यवान यदि चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए हैं, समझ लेना कोई अपाहिज है, असहाय है। भावनी नहीं करना। जिंदगी में एक नियम बनाओ कि मुझे कभी अपने से अधिक पुण्यवानों का सहारा न लेना पड़े। उनकी कृपा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा कभी नहीं चाहिए, उनका सहारा ही नहीं लेना पड़े। कभी उनके सहयोग पर मुझे न जीना पड़े, क्योंकि उनका सहयोग 33 नंबर से कम वालों को मिलता है। कानून है, नियम है, अपन क्या कर सकते। 33 नंबर से कम वालों को गुरु की कृपा होती है। यदि तुम इतने गच्ची नंबर हो, यदि तुम इतने पुण्यहीन हो कि 33 नंबर नहीं ला पाए, तो फिर गुरु का आश्रित रहना। लेकिन 33 से ऊपर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तो कानून ने कहा नहीं, तुझे गुरु का कोई सहारा नहीं मिलेगा। गुरु अर्थ से अर्थ या गुरु मत लेना। गुरु का अर्थ बड़े, पूज्य, महान, अपन से आगे, पुण्यवान, वे सब गुरु की कोटि में आते हैं। गुरु है ना बड़े। अब आपके घर में माता पिता आपके बड़े हैं, वो गुरुजन हैं। आपको गुरुजन बोलते हैं उनको। हर बालक से मेरा कहना, अपने भक्तों से कहना है, बस एक ही तपस्या करो, एक ही पूजा करो, एक ही भक्तांबर पढ़ो, एक ही नमोकार मंत्र पढ़ो, एक ही मेरे से आशीर्वाद लो कि महाराज मैं कभी जिंदगी में माँ बाप के सहारे पर न रहूं। मेरे ऊपर माँ बाप की कृपा नहीं होना चाहिए। मैं माँ बाप के सहारे पर जिंदगी नहीं जीना चाहता। बहुत बड़ा वरदान मांग लिया आपने। आशीर्वाद तो रहे, लेकिन कृपा न रहे। आशीर्वाद तो रहे, आशीर्वाद में तो कोई बाधा नहीं। आशीर्वाद तो उनके आशीर्वाद के बिना क्या होगा। आशीर्वाद तो चाहिए, सहयोग नहीं चाहिए। आशीर्वाद सहयोग में नहीं है। आशीर्वाद तो, आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? जो तुमने भावना की वो पूरी तथास्तु। महाराज साधु लोग बहुत बहुत आगे की खोपड़ी होते हैं। साधु ये कुछ नहीं देते, सब व्यापार को अपन को बुद्धू बना रहे हैं अपन लोग। ये कुछ नहीं देते, इनकी अपनी इनकी कोई भावना नहीं होती, इनकी देने लेने की कोई भावना नहीं होती, क्योंकि ये व्यापारी थोड़ी है, तो पूज्य है, ये तो वीतरागी है। ये कुछ देते लेते कुछ नहीं है। सब लोग सुन लो रे कान खोलकर, कुछ नहीं देते, ना भगवान देते ना गुरु देते, क्योंकि इनका देने का नेचर ही नहीं है, क्योंकि ये वीतरागी है। और जो इनके पास है, दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो अपने भोग में से, अपने उपयोग में से एक कण भी नहीं छोड़ता, जिसका नाम है सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि कुछ नहीं। उन्होंने कहा देख ले, जितना बनाया था मैंने खा लिया। अब मेरे पेट खाली है तो मैं क्या करूं? तो आपका तो भर गया, हाँ मेरा तो भर गया, लेकिन बचा भी नहीं है, बराबर था। जितनी भूख, जितना खर्चा उतनी आमदनी। मेरी इतनी पर्याय निकलती, मेरी काफी है। सिद्धों का स्वरूप पढ़ो, सिद्धों का स्वरूप पढ़ो। कुछ नहीं अपने आप में। उनका ज्ञान उनके खुद के काम, उनका दर्शन उनके काम, उनकी शक्ति उनके काम। कहां से दूर दूर तक तो कभी किसी को कुछ देने का भाव, देने का प्रमाण कुछ नहीं, सब कुछ उनके लिए। इसलिए उनसे तुम कोई कामना मत करना और उनके भरोसे भी मत रहना। यदि वो भरोसा देवे भी, इसी प्रकार अरहंत भगवान ये कभी तुम्हें भरोसा देवे भी, चिंता मत करो, मैं तो हूं, अपमान समझना।
उन्होंने तुम्हारी औकात दिखा दी। चिंता मत करो, मैं तो हूं। ये सबसे बड़ा अपशकुन मानना, सबसे बड़ी जिंदगी का अपशकुन मानना। जब बड़े लोग तुमसे ये कहें तुम घबराओ मत, मैं तो हूं, सावधान हो जाना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अमंगल, सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ी जिंदगी में तुम्हारी भूल हो रही है, तुम खुश मत हो जाना, इसे बदकिस्मत समझना। क्योंकि किसी बड़े ने कह दिया चिंता मत करो मैं तो हूं, चिंता मत करो मैं तो हूं। ये बातें तुम्हें दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्हीं सब बातों के कारण तो अपन बर्बाद हो रहे हैं। इसी में तो अपन ठगे जा रहे हैं, इसी में तो सारी दुनिया बर्बाद हो रही है कि हम बड़े लोग, हमें ये बड़े लोग सब मुझे बर्बाद कर रहे हैं, अपन सबको बर्बाद करते हैं, तुम्हें भी हमें भी सबको। और अपन बुद्धू में बर्बाद होते हैं। एक शब्द से बड़े लोग एक ही बात कह देते, चिंता मत करो मैं तो हूं। ये कहते ही तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस यही बर्बादी है बेटा। जब जब बड़े तुमसे कहें चिंता मत करो मैं तो बैठा हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन आने वाला है, अशुभ दिन आने वाला है। और अपन इसकी ये जो अपन मध्य की उपादान दशा समझ रहे हैं, मैं चरम सीमा पर तुम्हें ले जा रहा हूं। इस बात पर अपन को साधना करना पड़ेगी। बड़ों के कृपांक मुझे नहीं चाहिए। बड़ों से एक ही प्रार्थना करना, भगवान, गुरुजन, माता पिता, एक ही प्रयास करो। वो नौबत मत आने देना, वो परिस्थिति मत आने देना। बड़ों के सामने कभी रोना मत, बड़ों के सामने कभी रोना नहीं। वो मंगल रूप होते हैं, वे पूज्य होते हैं, उनके सामने रोना अपशकुन होता है। ध्यान रखना, कभी भी बड़ों के सामने रोना मत, अपशकुन होता है। क्योंकि वे मंगल रूप है, पूज्य है। बड़ों के सामने कभी दुखी होकर मत जाना, क्योंकि वे तुरंत तुम्हारे रूमाल से आंसू पोंछ देंगे। उनका नेचर है, वे दुखी नहीं देख सकते। बड़ों का नेचर होता है वे किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुरंत अपना रूमाल निकालेंगे, तुम्हारा आंसू पोंछ देंगे। महानुभाव, मत करना ये गलती, बड़ों के रूमाल से अपना आंसू मत पुछवाना। बड़ों का रूमाल अपने आंसुओं से गंदा मत करना। हो सके तो अपने रूमाल से बड़ों के आंसू पोंछ देना, वो प्रसाद होगा। बड़ों के आंसू यदि हमारे रूमाल में आते हैं तो प्रसाद है, और हमारे आंसू बड़ों के रूमाल में जाते हैं तो दुर्भाग्य है। और बड़े बहुत करुणावान होते, बहुत डर, वो देख ही नहीं सकेंगे। हमारी आंख का एक आंसू टपकेगा, वे तुरंत आंसू पोंछ देंगे, तुरंत अपना रूमाल निकालेंगे और अपने आंसू पोंछ देंगे। बहुत करुणावान, बहुत दयालु होते। जितने अपने बड़े हैं, अपने बड़ों पर विश्वास करो। बड़ों का नेचर बता दूं मैं तुम्हें, अच्छे बड़ों का, दही बड़ों का नहीं। जो बड़े हैं, हमने तो बड़ों में भगवान को भी ले रहे हैं। भगवान बुरे थोड़ी होते, गुरु को भी ले रहे हैं, माता पिता को ले रहे हैं। सब इनका एक नेचर है, ये दूसरे को दुखी नहीं देख पाते, बड़े दयालु होते हैं। अपना सब कुछ लुटा देते हैं उसके लिए, सब कुछ लुटा देते हैं। सब जिंदगी भर की कमाई देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, चाहे भली नहीं दे पाए लेकिन दे देंगे। ये बड़ों का नेचर है। इसलिए बड़ों से डरना, दुश्मन से नहीं डरना इतना, क्योंकि दुश्मन तो हमें कुछ देता ही नहीं है, देगा ही नहीं। मारपीट करें तो भी नहीं देगा। लेकिन बड़े तो हमारे लिए देने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय सताम दे। परोपकार की तो सारी संपत्ति अपने लिए ही है, अपने लिए ही कमाता है। एक पिता बेटे को जन्म देने के बाद किसके लिए कमाता है? पूछना उससे, बेटों के लिए। किसके लिए जीता है? बेटों के लिए। सब कुछ उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है।
बेटे के जन्म के बाद बेटा व्यक्ति जो कुछ भी कल्पना करता है, जो भी विचार करता है, सब बेटे के लिमिट से करता है, उसी के संबंध में सोचेगा। खाने के बाद अब खाने का भी भाव आएगा। बेटे के जन्म के बाद माँ भूखी है, खा रही है, लेकिन खाने के पहले के बाद बेटे को देने का भाव आएगा। वो बनाएगी तो बेटे के नाम से, बाद में बेटे का बचा हुआ खाएगी। बनाएगी बेटे के नाम से, अपने नाम से। जो माँ बन जाती है ना, फिर कोई भी चीज वो अपने लिए बनाती नहीं। नारी का एक गुण होता है, भोजन बनाएगी तो पति के लिए बनाएगी, स्वयं के लिए कुछ बनाती ही नहीं। मां बनने के बाद बेटे के लिए बनाएगी, स्वयं के लिए कुछ बनाती ही नहीं। श्रावक का भी यही नियम होता है, वो अपने लिए रोटी बनाता ही नहीं, वो तो महाराज के लिए बनाता है। नेचर, सबके नेचर है, अपने अपने नेचर है। ऐसे इनके सबके नेचर होते हैं, अपन समझे इनके नेचर। वो अपने माता पिता है, अपने गुरुजन है, अपने भगवान है, वो अपने लिए करेंगे, सब करेंगे, भावना ही दिन रात करेंगे। देखो ना तीर्थंकर ने भावना भाई समोषण में, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हे भगवान, आपके दरबार में सुना है कि कल्पवृक्ष है, ये कल्पद्रुम है, समोषण का दूसरा नाम कल्पद्रुम है, और इस कल्पद्रुम में मैं ये याचना करता हूं, सारा संसार सुखी रहे। अपने सुख के लिए भगवान के पास तीर्थंकर, जब तीर्थंकर प्रकृति बनती तब याचना कर रहे हैं। देखो तो उनके कितने दयालु हैं। अपने लिए नहीं मांग रहा कि मेरा कल्याण हो, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मोक्ष, नहीं, जगत का कल्याण हो, जगत सुखी हो। जब मैंने तीर्थंकरों का नेचर देखा, ये अपने सुख के लिए सब कुछ भगवान से मर्याद कर रहे हैं, फरियाद, ये शुभ लक्षण नहीं है। अपने सुखी के लिए तीर्थंकर भगवान के समोषण में याचना कर रहे हैं, संसार सुखी हो जाए, संसार का कल्याण हो, भगवान कर रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ये अपने लिए शुभ लक्षण नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। उनके लिए तो शुभ है, उनके लिए तो शुभ है, क्योंकि परोपकार की भावना उनके लिए। लेकिन अपना तो दुर्भाग्य है, यानी हम सुखी नहीं हो पाए, हमारा भगवान तक पहुंच नहीं है, हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ये सारे बेचारे, संसार बेचारे मानना अपने आप को। उनके मन में भाव आया, भगवान जो मैंने आपको पाकर के आनंद आ रहा है, संसार के बेचारे लोगों को भी यही आनंद आ जाए, वो भी आपके दर्शन कर सकें, वे भी आपकी बात समझ सकें, वे भी तत्व दृष्टि पा सकें, ऐसा भाव तीर्थंकर करते हैं। इनको भी आनंद आए, ये भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, ये भी मोक्ष जाए। अपन को मोक्ष जाना, भगवान मोक्ष की भावना भा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम लोग बहुत मूर्ख हैं, मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते। दुर्भाग्य। मैंने तो जो चिंतन किया, भगवान से एक बार चिंतन कर रहा था, भगवान का देख मेरे उपकार तुम लोगों पर कितने हैं, मैंने तुम्हारे लिए भावना भाई थी, सब कुछ किया था। मैंने कहा भगवान, यही तो सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मेरे कल्याण की भावना भाई, इसलिए मेरा कल्याण नहीं हुआ। अब पता चला, इसलिए मेरा कल्याण नहीं हुआ कि आपने भावना भाई, इसलिए आप हमारा सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि आपने सिफारिश की, आपने की। आपका तो कल्याण हो गया, आपका कल्याण इसलिए हुआ, आप मेरा एहसान मानो हम लोगों का। यदि हम लोगों के कल्याण की भावना नहीं करते, हम लोगों को सुखी बनाने का भाव नहीं करते, तो आप तीर्थंकर नहीं बनते। हमें क्या मिला इससे, बताओ भैया। तीर्थंकर अपने लिए सारे संसार को सुखी बनाने का भाव किया, प्रभु ने किया, सारे संसार के कल्याण करने का भाव किया। इस संसार को क्या मिला, सुखी हो गया, कल्याण हो गया। लेकिन जिन्होंने भावना भाई थी वे सुखी हो गए कि नहीं, उनका कल्याण हो गया कि नहीं? तो फिर अपन काय पे नाच रहे हैं कि उन्होंने भावना भाई, कल्याण उनका हुआ। अपन तो ज्यों कहते हैं संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी भावना भाएगा, महानुभाव वो निमित्त है
हमारा उपादान जब तक सामर्थ्य नहीं होगा कल्याण होने वाला नहीं। अनंत अनंत तीर्थंकर चले गए, संसार को सुखी बनाने की भावना। भाई संसार ज्यों का त्यों है यथावत, सबके कल्याण की भावना भाई सब यथावत, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना भाई सब मिथ्या दृष्टि बने बैठे। उनकी भावना से यदि काम हो जाता, यदि तीर्थंकर की भावना से काम हो जाता तो अभी तक सारे संसार को कहां रहना चाहिए था? सिद्ध अवस्था। क्योंकि उन्होंने निरंतर भावना भाई सुखी रहे सब जगत के। कहां हुआ संसार सुखी? कुछ सोचने का प्रयास करो महानुभाव। उनका तो कल्याण हुआ, इसी माध्यम से हुआ, लेकिन तुम खुश मत हो जाना। देखो भगवान ने मेरे सुख की कामना की, मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूं, मेरे कितना भाग्यवान जीव हूं, मेरे दे रहे, दुर्भाग्य मान ले अपना। मैंने तो भगवान से कह दिया, भगवान आपने भावना भाई ना, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ, अपन भी कोई कम थोड़ी है। तो भगवान मुस्कुरा गए, तूने मेरे अंदर की बात पकड़ ली। ओरिजिनल भक्त हूं, ओरिजिनल बेटा हूं। वो बेटा कैसा जो बाप को नहीं जानता, वो बाप कैसा जो, मैंने कि भगवान सही बताओ, आपकी भावना से मैं सुखी हो गया क्या? बोले नहीं हुआ। पर मेरे कल्याण की भावना से आप सुखी हो गए कि नहीं? बोले 100%। तो फिर कौन किसका एहसानबद्ध है? किसने किसको किया? आपका कल्याण हुआ। मेरे तो दुर्भाग्य है, आपने तो भरे समोषण में मेरी मजाक उड़वा दी, सारे दुनिया के सामने दुनिया की मजाक उड़ा दी कि दुनिया असमर्थ है, पापहीन है, पुण्यहीन है, ये आपके दरवाजे तक नहीं आ सकती है। तभी तो आपने भावना भाई। भावना किसके लिए भाई जाती है? समर्थ के लिए, असमर्थ के लिए। ये व्यक्ति सुखी हो जाए। क्यों? ये क्या बता रहा है? वो दुखी है, तभी तो भावना भर है। सुखी व्यक्ति को कोई नहीं कहता सुखी हो जाए। अपन कभी नहीं कहते सिद्ध भगवान सुखी हो जाए। क्या कहे, वो तो सुखी। दिखा दिया भगवान ने हमारे सारे संसार की औकात कि सब पुण्यहीन हैं, सब दुर्भाग्य हैं, सब मिथ्या दृष्टि हैं। ये सबूत बता रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि सबको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। आपने कोई मेरी इज्जत नहीं बनाई संसार की, आपने तो सबके सामने हमारे ऊपर कृपा करके, सबके सामने हमारे ऊपर कृपा करके हमारी औकात दुनिया के सामने ला दी कि ये मेरे भरोसे जी रहा है, मुझे इसके सुखी होने की भावना कर रहे हैं, मुझे इसको सुखी करने की भावना भाना पड़ रही है, इसे कल्याण की भावना भाना पड़ रही है, ये मोक्ष चला जाए सब हम में देखो, ये भावना भाना पड़ रही है। ये शुभ लक्षण नहीं है। मेरा सोच है, बड़े लोग जब भी अपने संबंध में सोचेंगे, दो तरफ से हानि है। पहली सोच, हमारी कमजोरी महसूस होती है, हमारे लिए स्पष्ट रूप से हम असमर्थ हैं, 33 नंबर के अंदर हैं स्पष्ट रूप से। और दूसरी हानि होती है कि इतने बड़े महान आत्मा को, जिन्हें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, और उन्होंने मेरा ध्यान किया। मैं परमात्मा तो नहीं बन सका, लेकिन परमात्मा, बोलो बड़े आदमी यदि छोटों को समय देंगे तो उनको क्या मिलेगा? बर्बादी है उनकी। वो अपने लिए समय देंगे, अपने लिए चिंतन करेंगे। इसलिए गुरु और साधुओं के बड़ों के सामने ज्यादा रोया मत करो। एक तो अवसगुन है, जब भी बड़ों आदमी के जाओ आंसू पहुंच के जाना, रोते कभी मत जाना। दुश्मन के सामने रो लेना,
छोटों के सामने रो लेना, बड़ों के सामने कभी मत रोना। अपने दुख को छोटों के सामने व्यक्त कर देना, बड़ों के सामने मत करना। छुपा लेना, सब दुख पी जाना, दुर्भाग्य बन के बड़ों के सामने मत जाना। छोटों के सामने दुर्भाग्य बन जाना, जब बड़ों के सामने जाओ तो भाग्यशाली। औ भाग्य मेरो उदय आयो। कौन आया है दरवाजे? भगवान मैं दुर्भागा आया। नहीं, दुर्भागा नहीं आया हूं भगवान, भाग्यशाली आया हूं। आंसू मांसू पहुंच लिया करो, अंदर टपकने तो बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। हे भगवान, मैं भली भगवान बन पाऊं या नहीं भगवान, मैं भली ऊंचाइयों पर पहुंच पाऊं या न पहुंच पाऊं, लेकिन नीचे मैं बड़ों को नीचे नहीं उतारूंगा। मेरा सोच है भगवान, मेरे लिए कभी तुम नीचे मत आना, क्योंकि आप मेरे पूज्य आराध्य हैं। आप मेरे लिए उठ के आएंगे और मुझे डर है, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। मेरा भगवान बहुत करुणावान है, दयावान है। वो मेरे दुख नहीं देख पाएगा और तुरंत मैं गिरूंगा वो उठाने आ जाएगा और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारे 100 भाव का पुण्य संचय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे कारण से एक बड़े आदमी को ऊपर से नीचे उतरना पड़ा। सम्मान किसमें है, पूजा किसमें है? हम बड़ों के पास जावे। बहुत सरल करके समझा रहा हूं। अपन को कोई जरूरत है तो अपन बड़ों के पास जाए, ये श्रेष्ठ है, या बड़े अपने पास आए वो श्रेष्ठ है? जल्दी बोलो, अच्छा क्या है? हम बड़ों का आना क्या बता रहा है? हम विकलांग हैं, हम असमर्थ हैं, तब तो बड़े आए। जब जब बड़े हमारे दरवाजे आएंगे हमारा पुण्य का क्षय होगा। जब जब बड़े हमारे दरवाजे आएंगे, जब जब बड़े हमारे संबंध में सोचेंगे, तब तब अपना पुण्य भस्म होता है। ध्यान रखना महानुभाव, बहुत बहुत गहन बात कह रहा हूं। एक तो प्रत्यक्ष बता दिया तुम्हें कि बड़े हमारा सोच रहे हैं, हम पुण्य, हमारा पुण्यहीन है, और दूसरा दुर्भाग्य, पुण्य क्षय होगा। बड़ों को मेरे दरवाजे आना पड़ा, मेरे दरवाजे आना पड़ा। इसलिए कभी आना भी पड़े दरवाजे पर तो कम से कम तुम दौड़ लगा के दरवाजे तक पहुंच जाना। मुनि महाराज कभी तुम्हारे दरवाजे जाते, इसलिए कहा दौड़ जल्दी, महाराज आ रहे। अरे क्या फर्क पड़ता है, महाराज को चाहिए होगा तो यहां ले आए, अंदर आ जाएंगे। नहीं नहीं, अंदर मत आने देना, तू दरवाजे पर पहुंच जा और कह दुनिया से महाराज आए नहीं है, महाराज को मैं लाया हूं। बड़े आदमियों का आना और बड़े आदमियों को लाना, दोनों में अंतर है। महाराज नहीं आए हैं, मैं महाराज को लाया हूं। अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो नमोस्तु, बस ये सबसे बड़ी चीज है। आहार देने से सबसे बड़ा पुण्य है पड़गान का, सबसे बड़ा पुण्य है। आहार देने में पुण्य नहीं है, पड़गान में सारे। आप लोग मात आहार देने में पुण्य मानते हो, सारा पुण्य तो तुम बर्बादी कर देते हो। सबसे बड़ा पुण्य है गुरु को वेलकम करने में, स्वागत करो। पहला जो शब्द आप बोलते हो महाराज दिखते ही, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो नमोस्तु हजारों नमोस्तु करने से भी ज्यादा पावरफुल होता है जो महाराज को बुलाने के लिए तुमने नमोस्तु किया है। अत्रो अत्रो, आइए आइए, तिष्ठो तिष्ठो, ये सबसे बड़ी चीज है। दरवाजे पर द्वाराक्षेपण करना। बहुत सारे लोग महाराज हम तो चौके में चले जाएंगे, कुछ नहीं होना, ये सब ठीक है, थोड़ा बहुत मजदूरी मिल जाएगी। पड़गान का एक अलग रूप होता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास तो यही करो कि बड़े लोगों के, मेरी सहायता के लिए बड़ों को नीचे उतरना पड़े, मत उतारो, मत उतारो। भगवान उतर जाएगा, बहुत कृपालु है। एक कहने पर मंदिर में आ गया। कायदा तो ये होना चाहिए था,
भगवान जहां बैठे हो वहां जाना चाहिए था अपन को। सत्य क्या है बोलो? सिद्धालय से भगवान मंदिर में उतर के आ गए, गर्व आ रहा है ना? देखा हमारी क्या पकड़ है, हमारी क्या वक़्त है। महाराज भी सिद्धालय से उतर के नीचे आ गए, मेरे लिए उतर के आ गए। दुर्भाग्य रे तेरा है। इसलिए जिन जिन के लिए भगवान मंदिर में उतर के आए हैं उनको मोक्ष नहीं मिल रहा। मोक्ष नहीं मिल रहा। इसलिए गृहस्थ को मोक्ष नहीं है, क्योंकि उसके लिए भगवान उतर के आते हैं मंदिर में। ये मंदिर में हम लोगों को मोक्ष होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए भगवान उतर के आए ही नहीं। हम तो तुम्हारे में, हर कार्य हमारा तुम्हारे में शामिल है। मैंने भोजन बनाया नहीं, तुमने बनाया था, उसमें शामिल हो गया। मैंने मंदिर बनाया नहीं, तुम्हारे लिए बना था, उसमें मैंने दर्शन कर लिया। अपन तो साधु की चर्या को सर्प के समान कहा है। अही बस, सांप कभी अपना घर नहीं बनाता। बने बनाए घर में शून्याकार, बने बनाए बैठ जाता। ऐसे देखो, भोजन करता हूं, लेकिन भोजन करते तो अपन ने, इन्होंने खुद अपने लिए बनाया था। ये चूल्हा जला, लकड़ी जली, पानी भरा, सब कुछ हो, किसके लिए? तुमने नहीं, मैंने तो नहीं किया, इन्होंने अपने लिए किया। पूछ लो आप श्रावक से, बोलो चूल्हा किसके लिए जलाया? अपने लिए, सबके लिए जलाया। इनको पूछ लो, इनको ये नहीं जलता। हाँ ये हो कि इस घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था, महाराज आए तब जलाए। इस घर में कोई पानी नहीं पीता था, जब पानी आया जब पीते थे। इस घर में कोई रोटी नहीं खाता था, महाराज आए तो। बताओ ऐसी कौन सी क्रिया है जो तुम नहीं करते थे? कोर्ट केस हो रहा है, वकालत हो रही, बहस हो रही है, ऐसे कौन से कार्य है? यदि महाराज नहीं आते तुम्हारे यहां चूल्हा नहीं जलेगा? महाराज नहीं आएंगे तुम्हारे यहां पानी नहीं भरेगा, झाड़ू नहीं लगेगी, शुद्ध साफ होगा महाराज। तो फिर मेरे लिए क्या, ये तो कर ही रहे थे, हम तो इसी में शामिल हो गए। इसलिए साधु को सावध्य का दोष नहीं लगता, साधु को सावध्य का दोष नहीं लगता। सब सावध होता है, आरंभ होता, परिग्रह होता, लेकिन साधु को दोष नहीं लगता, क्योंकि साधु के निमित्त से नहीं बनता। साधु जावे या नहीं जावे, रोटी तो बनेगी। बस इतना ही है कि वो साधु जावे या नहीं जावे, शायद तुम लोग बिना मसाले के खाते होगे, मसाला तो बनेगा ही। फर्क इतना है कि तुम्हारे लिए बाजार का रहता, हमारे लिए हाथ का रहता। फर्क, मसाला तो मसाला ही है, थोड़े से मेहनत करना पड़ता। तुम नल का पानी पी लेते, कुएं का पीते, पानी तो पीते हो कि नहीं? सब क्रियाएं, साधु को कहा तुम्हें कोई साबित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं गया, ये तो करते ही थे, उसमें शामिल कर लिए। दान के लिए कभी नहीं कमाना। इसलिए समंतभद्र महाराज ने जिस दिन बनाना नहीं उस दिन देना नहीं, उपवास के दिन अभिषेक नहीं, पूजा नहीं, स्नान नहीं, स्नान नहीं तो अभिषेक नहीं। अभिषेक के लिए स्नान नहीं करना, स्नान कर लिया इसलिए अभिषेक करना। अभिषेक के लिए स्नान नहीं किया जाता, जैन दर्शन ने मना किया। कोई भी धार्मिक क्रिया के लिए आरंभ और परिग्रह मत करो, मत करो आरंभ परिग्रह। यदि तुम आरंभ परिग्रह त्याग करते हो तो कुछ नहीं करना। आज मैं नहाऊंगा नहीं, आरंभ नहीं करूंगा, ठीक है। जनवानी कहती अभिषेक भी नहीं, अभिषेक के लिए नहीं नहाना। पूजा नहीं, यदि भोजन बनाओ तो पूजा जरूर करना। पूजा के लिए भोजन द्रव्य तैयार मत करना, अब तुम तो खाते ही हो। इसलिए सब चीजों में ये, दान के लिए कभी मत कमाना। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं जो दान के लिए कमाता है वो नहाने के लिए कीचड़ लगा रहा है। ऐसा कुछ आया उसमें, नहाने के लिए कीचड़, कीचड़ क्यों लगा रहे हो? बोले नहाना है। कीचड़ लग जाता है सो नहाते हैं कि नहाने के लिए कीचड़ लगाते हैं? कपड़े को गंदा कर रहा था, बोले क्यों कर रहे? बोले इसको साफ धोना है। हाँ, धोना है, इस कपड़े को धोना है। अरे धोने के लिए गंदा करना है कि गंदा हो जाए तो धोना है? दान के लिए नहीं कमाना, लेकिन कमाते हो तो दान जरूर देना।
अर्थ नहीं समझ पा रहे लोग। महाराज ये देखो दान के लिए कमा रहा हूं, मेरा संकल्प था कि इस व्यापार में इतना फायदा हो जाएगा तो दान दूंगा, ये उस पंक्ति के अंतर्गत नहीं आता। महाराज हम लोग, आप कहते हो संकल्प अपना परसेंटेज मानो कमाई में, इतना परसेंट में दान दूंगा, इतना परसेंट में दान के लिए कमाऊंगा। मन की बोल पंक्ति यहां लागू नहीं होती है। चलो मैं तुम्हें परसेंटेज से फ्री करता हूं, फिर कमाओगे कि नहीं? वो तो कमा ही रहे हो तो संकल्प करा रहा हूं, इतना परसेंट का संकल्प करो कि यह वस्तु मैं जो कमाऊंगा उसमें से इतना दान दूंगा, इतना परसेंट में दान के लिए कमाऊंगा, क्योंकि आप तो कमा ही रहे थे। पाप के लिए कमाते, धर्म के लिए कमा रहे हैं, ये उस पंक्ति में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आज से मैं व्यापार धंधा छोड़ता हूं, कोई आरंभ परिग्रह नहीं करूंगा, लेकिन फिर दान भी नहीं दे पाऊंगा, और आरंभ परिग्रह करूंगा, व्यापार करूंगा, दान भी दूंगा। कई विद्वानों इस पंक्ति का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया, बहुत सारे लोग उपयोग कर दे। बोले महाराज देखो दान के लिए कमा रहे हैं, ये चौका आपके लिए लगा रहे हैं, पाप कर रहे हैं। देखो महाराज जी आपके लिए चौका लगा रहे, लॉकडाउन में सब आपके लिए चौका लगा रहे, काय को क्षेत्र में रहते, तो ये उस पंक्ति में आ जाता है। और आप कहते हो दान में, अपना हर दान में भोजन कमाते समय पहले संकल्प करो इतना दान दूंगा, और पूजपाठ स्वामी मना कर रहे। कोई नहीं समझ पा रहा इस रहस्य को, कोई नहीं समझ पा रहा। मैं तुम्हें समझा देता हूं। अब मेरे ही सामने आप प्रश्न करना, महाराज जी मैं सब व्यापार धंधा छोड़ करके आरंभ परिग्रह का त्याग करना चाहता हूं, लेकिन उससे आपके और आपके मंदिर को एक हानि होगी, दान नहीं दे पाऊंगा। और कमाने की छूट दो तो कमाऊंगा खूब जम के और दान भी दूंगा, और कमाना छोड़ दूंगा तो दान भी बंद हो जाएगा। एक आध बार करके देखना मेरा आशीर्वाद क्या मिलता है। सबसे ज्यादा दान की मैं ही बोलता हूं, सबसे ज्यादा दान के ऊपर मैं ही बोलता हूं, और श्लोक मुझे ही वो श्लोक सुनाते हैं, पंडित भी सुनाते, ब्रह्मचारी लोग भी सुनाते हैं। एक दिन विनोद ने भी सुनाया था, महाराज जी ये क्या लिखा देखो। मैं समझ गया कि मुझे अपनी औकात दिखा रहा है, क्योंकि जब कोई हमें दर्पण दिखाए, समझना भैया, यदि कोई कहे थोड़ा दर्पण देख लेना, इसका अर्थ क्या है बता तो सही। किसी को कोई दर्पण दिखाता है, इसका अर्थ समझदार, तब बुद्ध थोड़ी हो, तब समझदारी हो कि दर्पण दिखा रहा है, ऐसे आज थोड़ा ये श्लोक दिखा रहा है, क्योंकि मैं दान पे मैं ही बोलता हूं। लेकिन मैं उस गुरु परंपरा का हूं जो गुरु के शब्द नहीं जानता हूं, गुरु का अर्थ जानता हूं। और इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। करोड़ों दान देने वाला प्रैक्टिकल करे, छोटा मोटा दान नहीं। करोड़ों रुपया जो दान देता है वो किसी दिन आ जाए, महाराज जी हम आज से व्यापार धंधे का त्याग करते हैं, आरंभ परिग्रह का, लेकिन अब फिर दान नहीं दे पाऊंगा, ऐसा भेजो एक आदमी। देखा मेरा आशीर्वाद किस पे होता है। मेरा आशीर्वाद कहेगा दान देने की जरूरत ही नहीं है, व्यापार धंधा आरंभ परिग्रह छोड़ देगा। हाँ छोड़ रहा हूं, कोई दान के, दान बड़ा है कि त्याग बड़ा है? वो आरंभ परिग्रह पाप का त्याग कर रहा है, और दान तो पुण्य की मजबूरी है। दान मुंड मजबूरी है, अभिषेक मजबूरी है, ये कोई धर्म नहीं है, ये मजबूरी के धर्म है। अभिषेक करना, पूजन करना, आहार देना, माला फेरना, जाप करना, ये दान देना, मंदिर बनवाना, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो मजबूरी के धर्म है। ये तो स्नान है, क्योंकि गंदे हो रहे हो। सबसे बड़ा त्याग महान, कोई आरंभ परिग्रह का त्याग करता है तो 3 लोक का भी व्यक्ति कोई दान दे रहा है, मान लीजिए कोई दे नहीं सकता, लेकिन कह रहा हूं 3 लोक का पूरा दान देवे, 3 लोक के बराबर 7 समुद्र की जमीन जायदाद दे देवे, इतना भर के सोना दे देवे, वो उसकी श्रेष्ठता। और एक व्यक्ति आरंभ और परिग्रह त्याग कर रहा है, उसकी श्रेष्ठता।
आरंभ परिग्रह का त्याग करा वो श्रेष्ठ है। मुनिराज को यदि महावीर स्वामी मुनि नहीं बनाते और ये मुनि से कमाई करते और फिर दान आता तो बोलो क्या मजा आता। मेरे जैसे व्यक्ति को महाराज भगवान ने साधु बनने की बुद्धि दे दी, और यदि तो अच्छा तुम लोग बहुत कहते हैं तो कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर व्यापार धंधा कर रहा होता तो कितना कमाता मैं। थोड़ा मेरी बुद्धि को मानो तो थोड़ा सा तो लाभ जी तुमसे तो ज्यादा ही कमाता, ध्यान रखना, खोपड़ी बहुत तेज है। कितना कमाता, क्या भगवान नहीं जानते थे? और ये भी पक्का है, ये भी जानते थे कि जितना कमाएगा उतनी ज्यादा दान भी आएगा, कमीशन भी मिलेगा उनको, क्योंकि इतना धर्मात्मा तो हूं, इतना तो परिणाम है। जो मुनि बनने के भाव रखता है, मुनि बन सकता है, वो यदि गृहस्थ अवस्था में कमाता तो बिना दान के रह ही नहीं सकता था। बोलो मैं यदि कमाई करता, धन कमाता, व्यापार धंधा करता तो बोलो धर्म के लिए कितनी आमदनी होती है। महावीर ने या धर्म ने ये क्यों नहीं सोचा कि इसको मुनि बना दूंगा तो आमदनी खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मुझे तो यही चाहिए तेरा कल्याण हो। यदि तू समर्थ है कि मैं आरंभ परिग्रह सब छोड़ता हूं, श्रेष्ठ धर्म मार्ग मोक्ष मार्ग अपनाओ। ऐसा कहीं श्रावकाचार्य ने पढ़ा था कि जब गुरु के पास लोग पढ़ते थे तो गुरु कहते थे देखो ये दो मार्ग हैं, पहला मुनि मार्ग है, आरंभ परिग्रह से रहित मार्ग है, और एक दूसरा मार्ग है जिसमें इतने इतने काम करना पड़ेंगे, मुनि मार्ग में कुछ नहीं करना, श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी महानता है कि वो त्याग को महत्व देता है, दान को दूसरे नंबर में देता है। त्याग करो, आज मैं स्नान नहीं करूंगा, आज मेरा उपवास है, अभिषेक नहीं करना, अभिषेक के लिए स्नान नहीं, पूजन के लिए भोजन नहीं बनाना, तैयारी नहीं करना, दान के लिए नहीं कमाना। लेकिन अब महाराज जी आप दान देना बंद कर देंगे, लेकिन हम कमाई तो करेंगे, तो अब मैं क्या कहूं? महाराज आप दान दिलवाए या नहीं तो कमाई तो मैं करूंगा। तो फिर कहना पड़ता है कि भाई दान दो, कमाई कर दे, रोटी तो बनेगी बनेगी तुम्हारे यहां। मान लो महाराज नहीं आएंगे तो शायद बिजोलिया में चौके रोटी बनती नहीं होगी। महाराज जी आपके कारण से चूल्हे जलाना पड़ते हैं। अरे मैं वायदा करता हूं आज से यदि सारी बिजोलिया महाराज यदि आप आहार लेना बंद कर दो तो हमारे घर में हम लोग कभी जिंदगी में चूल्हा जलाएंगे ही नहीं। मैं वायदा करता हूं मैं आज से नियम ले लूंगा, कभी आहार को उठूंगा नहीं जिंदगी में। इतने बड़े त्यागियों को जो जिंदगी में जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते वो मेरे लिए चूल्हा जलाए, अरे राम 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 राम, समाधि ले लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? 4 दिन बाद जाना कि 4 दिन पहले जाना, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो है ही, इतना पाप करके क्यों जाओ? नहीं महाराज आप आहार लेवे या नहीं लेवे, हमारे यहां चूल्हा तो जलेगा और रोटी तो बनेगी। तो फिर जिनवाणी मां कहती बेटा जब तू झूठा जलाता ही है तो 2 रोटी महाराज के लिए भी सेंक ले, सेंक ले, तो चूल्हा तो जलता ही है, आरंभ तो होता ही है, अग्नि का है तो मरते ही हैं, मारेगा ही मारेगा तू। अब 2 रोटियां तू साधु के लिए सेंक ले, पानी तो तेरे यहां भर ही जाएगा, 2 लोटा कुएं से महाराज के लिए भर दे। तू दान तो कमाई कर ही रहा है, मकान बनाएगा, सब करेगा, 2 रुपया मंदिर के लिए भी कमा ले। पूज्यपाद स्वामी ये सब जानते थे, उन्होंने त्याग की महिमा बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए अपने जीवन को, जैन दर्शन को समझो। जब तुम गंदे हो ही रहे हो तो स्नान करना मत छोड़ना।
जो गंदे होना छोड़ देता है उसे स्नान की जरूरत नहीं, लेकिन जो गंदा हो रहा है तो फिर स्नान छोड़ देवे तो गंदा तो होगा लेकिन स्नान नहीं करेगा तो मैल की परत जम जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, चमड़ी फट जाएगी, दुखमय जीवन हो जाएगा। समझदार व्यक्ति कहता है गंदा तो मैं होऊंगा। तो जिनवाणी कहती है नहाने का इंतजाम कर पहले। पहले लोग किया करते थे, अब आजकल तो पता नहीं क्या अवस्था है। घरों के सामने की नाली साफ करना पड़ती थी और घर में कम लोग हों तो पहले से वो बाल्टी में पानी रख देते थे कि भाई गंदगी साफ करके आएंगे तो सारा पानी थोड़े छू, पहले छुआछूत ज्यादा चलता था, अब आज तो कम हो गया। सारा पानी थोड़ी, वो उसको क्या बोलते, पानी के रखने के स्थान कुछ एक अलग नाम है, नहीं पानी जहां तमेड़ी वगैरह रखी जाती है, घिनौची 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 परंदा बोलते, वो रखी जाती थी। वहां सबको जाने की अनुमति नहीं रहती थी, सब लोग नहीं जाते थे, पानी सब बाहर रहिए, बाहर मिलेगा पानी, क्योंकि सब दादी माँ छुआछूत का पानी पीती है, वो छुआ का नहीं होना चाहिए। तो एक बाल्टी पानी निकाल के पहले रख लेता था, तब नाली साफ करने जाता था। कितनी बड़ी शिक्षा है। नहीं तो सारी घिनौची गंदी होगी, सारा परंदा गंदा होगा, सारा पानी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं नाली साफ करने जा रहा हूं, मैं गंदगी साफ करने जा रहा हूं। वो पानी उठा कर रख देता था। शौच जाने वाले लोग शुद्ध खाते थे, वो एक बाल्टी पानी भर के रख के जाते थे। क्यों? क्योंकि गंदा होना निश्चित है, तो हमें नहाना पड़ेगा। पूरी घिनौची गंदी नहीं करेंगे, पूरे परंदा गंदे नहीं करेंगे, एक बार और आकर के यही प्रक्रिया जिनवाणी की है। तो कहां जा रहा है? बोले व्यापार करना। बोले कहां जा रहे हो? माइंस पे। कहां जा रहे हैं? व्यापार करना। कहां जा रहे हो? आराम परिग्रह करने, खेती करने जा रहे हैं। एक बाल्टी पानी भर के रख जा, गंदा होने जा रहा है। क्या है बाल्टी? सुबह तुम्हें दर्शन करने को क्यों कहा जाता है? प्रातः काल उठ के दर्शन कर जाओ, प्रातः काल उठकर अभिषेक पूजन करके जाओ, प्रातः काल जाओ। ये कुछ नहीं बंधु, मां तुम गंदगी में जा रहे। आराम परिग्रह करोगे और आराम परिग्रह होगा, हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, चोरी भी होगी, सब करना पड़ते, वो सब आपको मालूम है। सब ये गंदगी आएगी तेरी आत्मा पर, तू एक बाल्टी पानी भर के रख जा। इस सुबह जो आप अभिषेक पूजन करते हो, बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक है। जो कहे महाराज जी कभी भी दर्शन करने जाऊंगा, अरे गंदे होने के बाद तुम सारा पानी गंदा कर दोगे। समझदार व्यक्ति कहता है नहीं, मैं पहले मंदिर जाता हूं, अभिषेक ये पुण्य की बाल्टी है, दिन भर में जो पाप करोगे ये पुण्य की बाल्टी तुम्हारे लिए शुद्ध कर देगी। सारी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, सुबह पुण्य कमा के जाओ, ये पानी भरने का है। और जो पाप नहीं करते हैं उनके लिए कोई, जैसे हम लोग हैं ना, कोई अभिषेक नहीं, कोई पूजन नहीं, क्योंकि गंदे ही नहीं होना, कोई कुछ करना ही नहीं है, आपको जरूरी है। तो ये सारे के सारे उपक्रम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अपना मूल प्रसंग चल रहा है कि अपने जो बड़े हैं उनका सहयोग लेना, उनको नीचे उतारना, वो अपने लिए नीचे आए, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य वे अपने लिए गंदे हों, ये दुर्भाग्य, क्योंकि वो तो शुद्ध है, पवित्र है। वो हमारे लिए, उनका मन पवित्र है, वो तो शुद्ध का ध्यान करते हैं, शुद्ध तत्व पर विचार करते हैं, अपने से बड़ों का ध्यान करते हैं। और हमने जाकर उनके सामने अपनी कहानी सुना दी, अब उनका ध्यान कहां चला गया? उनका ध्यान ऊपर का था, हमने नीचे ला दिया। कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा पाप। हम ऊपर नहीं पहुंच पाए, ऊपर वालों को नीचे ला दिया, नीचे ला दिया। हम सिद्धालय नहीं पहुंच पाए, भगवान को ही मंदिर में ला दिया। ये सौभाग्य का दिन नहीं है। मेरे लिए सिद्धालय जाना था, हम सिद्धालय नहीं जा पाए,
हमने भगवान को नीचे उतार दिया। मुनि महाराज के लिए कहा तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ऐसी गलती मत करना, खुश मत होना, देखना मेरे मंदिर में भगवान आ गए, खुश मत होना, भगवान तेरे लिए सिद्धालय से आए। नहीं, तू सिद्धालय जा, साधना कर, तपस्या कर, साक्षात्कार भगवान से मिलना है तो भगवान सिद्धालय जाएंगे। इसी सोच के कारण मुनिराज को मंदिर की जरूरत नहीं होती। मुनिराज के लिए मंदिर नहीं बनते। मुनिराज मंदिर बनवा देते हैं किसके लिए? आपके मुनिराज के लिए मंदिर नहीं, आपके लिए बनवाते, इसलिए आपको मोक्ष नहीं है। जब तक आपके लिए मंदिर बनते रहेंगे, जब तक आप भगवान को अपने लिए नीचे उतारते रहोगे, इसलिए श्रावक अवस्था में तुम्हें मोक्ष नहीं है, क्योंकि तुमने अनेक अपराधों में एक अपराध किया है कि भगवान को तुमने नीचे उतारा है। और वो उतर के आएंगे, वो तो आएंगे, वो तो आएंगे। मैंने पहले ही कहा वो तो बहुत करुणावान है, वो अपना रोना नहीं देख सकेगा, वो अपने कष्ट नहीं देख सकेगा, वो तो आएगा, वो तो आएगा, उसका तो नेचर है। लेकिन अपना तो दुर्भाग्य है। कम से कम इतना पश्चाताप भगवान के सामने कर लिया करो, हे भगवान आप जिस संसार को छोड़ के गए थे सिद्धालय में, मुझे आपके साथ आना चाहिए था, मुझे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन मैं दुर्भागा, विकलांग, मैं दुखलार, असमर्थ, मैं तो नहीं आ पाया। आपको ही नीचे उतरना पड़ा, आपको ही नीचे उतरना पड़ा, आपको जमीन पे आना पड़ा मेरे खातिर। बहुत बड़ी बात। ग्रस्तों, तुम लोगों पर कितने एहसान है भगवानों के, बहुत एहसान है, चुका नहीं पाओगे। मेरे ऊपर तो थोड़े से एहसान है, भगवान का ज्यादा एहसान नहीं है। अपन कृपांक नहीं लेते, अपन तो 99 नंबर लेने वाले हैं। हमें गुरु कृपांक, भगवान की कृपांक की जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों को तो कृपांक ही कृपांक चाहिए। एहसान, बहुत बड़ा एहसान। मंदिर में जाकर के, मैं कई बार प्रश्नों में कहा, जब मंदिर तुम्हारे अंदर बन जाए, पंच कल्याणक होने लग जाए, हो जाए, कॉलोनी का एक व्यक्ति भी ऐसा न रहे जो मंदिर में एहसान से दब जाओ, भगवान मेरे लिए आप आए, मेरे लिए मेरी कॉलोनी में आ गए, मेरे लिए मेरे मकान में, मेरे नगर में आ गए, आप मेरे लिए आ गए। चूक मत जाना महानुभाव, तुम्हारे लिए भगवान आया और तुम्हें उसका लाभ नहीं लो तो उसका आना जाना, एक तो वैसे ही अपन ने पाप कर लिया आपने कि भगवान को नीचे बुला लिया, और दूसरा पाप क्या किया, भगवान जिनके लिए आए वो ही उपयोग नहीं कर रहा है। मानो रोटी तुम्हारे लिए बनाई और तुम ही खाने नहीं पहुंचे, तो जिसके लिए रोटी बनाई वही खाने नहीं पहुंचे तो कितना दुख होता है। बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। या तो मंदिर बनाना ही मत, कॉलोनियों में, नगरों में मंदिर बनाया है तो पूरे नगर महसूस करो कि अपन भगवान अपने लिए उतर के आएंगे और अपन ही भगवान का उपयोग नहीं करेंगे तो जिनवानी माँ को उतना ही दुख होगा जैसे बेटे को रोटी बनाई और बेटा ना खावे तो माँ को दुख होता है। और जिनवानी का दुख बहुत खतरनाक है। इसलिए कम से कम इतनी तो कृपा करो कि भगवान भले उतर के आ गया, एक पाप हो गया, लेकिन भगवान तुम जिस लिए उतर के आए हो, मैं आपका एक एक समय का उपयोग करूंगा। अभिषेक की महिमा मैंने समझी। बड़ा आदमी जब छोटों के लिए कृपा करता है तो उसकी ताकत देखना कितनी बढ़ जाती है। और अपनी बात अलग है, उनकी देख रहा हूं। जिस दिन से मुनि दीक्षा ली थी उस दिन से तीर्थंकर ने कभी स्नान नहीं किया, कभी नहान नहीं करते तीर्थंकर। दीक्षा के लेने तक जीवन भर, अनंत काल तक, सिद्धि के बनने होने, कभी स्नान नहीं करते। अनंत भगवान को कोई छू नहीं सकता जब वो जीवित रहते हैं।
क्या महानुभाव, जिन्होंने नियम तोड़ दिया। कितना राग, अभिषेक की क्रिया इतनी जिनवाणी की रागान्वित है, इतना राग हो गया उनको कि अपने जिंदगी का नियम तोड़ दिया। जिंदगी भर का नियम था हम स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अभिषेक के समय तुम्हारे लिए स्नान करवा लिया। अपन गिड़गड़ाए, आप लोग गिड़गड़ाए, महाराज भगवान आपके गंधोदक के बिना मेरा कार्य नहीं चलेगा। आप देखो मेरी दशा, उद्भूत भीषण जलोधर भार बुगना सोच्यम दशा मुपगता सुत जीविता सा। भगवान मैं मरनाशन हूं, मैं मर रहा हूं, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं अपनी बीमारियों से जूझ सकूं, मैं अपने परेशानियों से जूझ करूं। भगवान एक औषधि बताई है गुरुदेव ने, एक औषधि बताई जिनवाणी माँ ने, कि भगवान के अभिषेक का जल मिल जाए तो तेरी परेशानी दूर हो सकती है, सोचनी दशा बदल सकती है, सोचनी दशा बदल। ये धीर चाहिए हमें, गंधोदक चाहिए। गंधोदक से हमारे तदपाद पंकज रजो में दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। आपके चरणों की रस से मेरा काम हो सकता है प्रभु। भगवान दुविधा में खड़ा, मेरा तो त्याग है नहाने का, लेकिन अपन इतने रोए, इतने गिड़गड़ाए। 700 कोड़ियों का सवाल है प्रभु, ये 700 कोड़ी मर जाएंगे तो मैं क्या करूं? मेरा नियम है स्नान नहीं करूंगा, मैं न करवाऊंगा। भगवान देखो कैसे करुणावान है। भगवान पिघल गए, भगवान पिघल गए। जो जिंदगी में जीते जी नहीं किया, वो मूर्ति के रूप में आकर स्नान करवा लिया। किसके खातिर होते हैं? करुणावासन रंग जागता है। विष्णु कुमार नियम लेके बैठे थे, चतुर्मास में हम नहीं उठेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे। कोई साधारण मुनिराज नहीं थे। विष्णु कुमार महाराज तद्भव मोक्षगामी जीव चातुर्मास में बैठे थे। चुल्लक थोड़े से गिड़गड़ाए, महाराज थोड़ा देखो, 700 मुनियों की रक्षा का सवाल है। देखो 700 मुनियों की क्या दशा हो रही है, तो मैं क्या करूं? मेरा चतुर्मास चल रहा है, मैं ध्यान में बैठा हूं। बोले भगवान ओह, क्या इन सब चीजों पर विचार करो। चतुर्मास छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया, पिघल गए विष्णु कुमार। मेरू हिल जाए, लेकिन विष्णु कुमार की आसन हिलने वाली यदि उपसर्ग करते तो भाग जाते, शायद उठ करके भाग जाते। कमठ आ जाता उपसर्ग करना तो भाग जाते, नहीं मानो। कितने उपसर्ग कर लेते, मर सकते थे, लेकिन वो उठने वाले। लेकिन एक करुणा, दया, वात्सल्य भाव आया, पिघल गए, संकल्प तोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया, चतुर्मास छोड़ दिया, चल पड़े। बड़े आदमी बहुत दयालु कृपालु होते हैं, अपने लिए वो सब कुछ कर लेंगे। सब देख लो, जीवन भर की सती थी, पट्टी बांधी थी गंधारी ने। हम कभी पट्टी नहीं खोलेंगे, राग जागा, पट्टी खोल दी। लेकिन तुम दुर्योधन के दुर्योधन निकले। मां ने तो जो करना था कर दिया। महानुभाव, सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है, गंधारी विष्णु कुमार महाराज से भी कई गुना उपकार भगवान अभिषेक के लिए पांडुकशिला पर आ गए। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जिंदगी में नहाया ही नहीं था। अपन लोग गिड़गड़ाए, अपन लोगों ने कहा 700 कोड़ियों का सवाल है प्रभु, आपके 2 बूंद गंधोदक से 700 कोड़ियों की जिंदगी बच जाएगी। मैंने सुंदरी गिड़गड़ाई, प्रभु आपके 2 बूंदों से मेरा सुहाग बच जाएगा, 2 बूंदों से 700 की जिंदगी बचेगी। द्रवीभूत हो गई संस्कृति। जिस जैन संस्कृति ने, जिनवाणी ने मुझे कहा था जिंदगी में कभी स्नान नहीं करो, मुनि बनने से पहले नियम करो, यदि स्नान करोगे तो मुनि नहीं बन सकोगे।
वायदा किया था, संकल्प कराया था, कराया था कि नहीं? आज स्नान व्रत है, कभी नहीं करोगे जिंदगी में, कभी नहीं। ये संकल्प उसी जिनवाणी ने कराया था। और वही जिनवाणी भगवान से कह रही है पांडुशिला पे आ जाओ, मेरा त्याग है। मुझे मालूम है, इनकी हालत देखो, करुणा निधान, कृपा निधान पांडुशिला पर विराजमान हो गए, अपने लिए हो गए। सावधान नगरवासियों, सावधान कॉलोनी वासियों, जिन जिन के यहां जहां जहां मंदिर हैं, जिस दिन भगवान पांडुशिला पर बैठे हैं, दुर्योधन मत बन जाना। तुम्हारे लिए पट्टी खोल रही है, वो अपने लिए नहीं खोल रही है। वैष्णव दर्शन के अनुसार अपने लिए नहीं खोल रही, वो तुम्हारे लिए खोल रही है। और तुम ही बदमाशी कर जाओ तो दुर्भाग्य तुम्हारा। तुम्हारे लिए भगवान बैठे हैं पांडुशिला पर। उस समय जैनी को घर पे नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए भगवान बैठे और मैं वहां उपस्थित नहीं रहूं, मेरे लिए भगवान पांडुशिला पर बैठे और मैं अभिषेक नहीं करूं, ये दूसरा पाप मत करो। पहला पाप तो होगा क्योंकि मजबूर है, गंदोदक चाहिए है, बीमार है, लेकिन दूसरा पाप मत करना। भगवान ने इतना बड़ा संकल्प मेरे लिए तोड़ा, भगवान की जिनवाणी ने इतना बड़ा संकल्प भगवान से तोड़वा दिया कि सिद्धालय से भगवान को मंदिर में बुला दिया। अब दर्शन करने से मत चूकना। दर्शन, यदि कॉलोनी में मंदिर है, गांव में मंदिर है, तो महानुभाव लाख उपाय करना, लाख परेशानी उठाना। भगवान मेरे लिए आया है, मैं दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊंगा। और जब पांडुशिला पर भगवान बैठते हो तो हर नगरवासी के, हर पुरुष को एक विकल्प करना है, बिना अभिषेक के भोजन नहीं होगा। क्यों? भगवान मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे, क्यों पांडुशिला पर बैठ रहे मेरे लिए, गंधोदक के लिए। कर्म प्रबंध निकटैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसदा परमानंद। भगवान आपको क्या, कर्म प्रबंध निकटैरपि हीन ताप्तम, आप तो निर्मल हैं, आपको नहाने की जरूरत ही नहीं है। क्या पूज्य मांगनंद आचार्य महाराज ने कहा, हे भगवान ऐसा परोपकारी मैंने देखा नहीं, ऐसा परोपकारी मैंने कहीं देखा नहीं। दुनिया के परोपकार करते हैं, उनमें स्वार्थ होता है। हम इसके ऊपर उपकार करेंगे मुझे कुछ मिलेगा, सब स्वार्थ से उपकार करते हैं। लेकिन आप ऐसे उपकारी, आपको इस गंधोदक से कोई लेना देना नहीं, आपके ऊपर कलश ढालें आपको कोई मतलब नहीं, आप तो निर्मल हैं, पवित्र हैं। लेकिन हम पापियों के लिए, हम संसारी व्यक्तियों के लिए, तुम सी कलमश गणोन्मत नाय देवो। हे भगवान, मेरे मैल धोने के लिए, मेरे पाप धोने के लिए आप स्नान को तैयार हो गए। बस यहीं दब जाओ एहसान से, यहीं कर्म करो भगवान, आपका उपयोग करूंगा। इसलिए मैं बार बार सारे जगत में घूम घूम करके लोगों कह रहा हूं, और कुछ करो या ना करो, अभिषेक मत छोड़ना, मत छोड़ना। और करो या नहीं करो, देव दर्शन मत छोड़ना। क्यों? ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, और जिसके लिए तुम्हारे लिए आए वो तुम उपयोग नहीं कर रहे हो। जब जब पांडुशिला, मेरा हर अपने भक्त से कहना है, संसार के हर भक्त से मेरा कहना है, जब भगवान के पांडुशिला पर बैठे उस समय तुम मंदिर में उपस्थित रहना अभिषेक करने के लिए। जरूर रहना, जैसे बने तैसे रहना। बस एक बार भगवान मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, मेरे लिए अपना नियम तोड़ दिया, मेरे लिए गंधारी मां ने पट्टी तोड़ उठा दी, मेरे लिए विष्णु कुमार ने छत्रमार्ग छोड़ दिया, मेरे लिए भगवान ने इतना बड़ा त्याग किया, पांडुशिला पर नहाने को तैयार हो गए। कभी मुनि को तुम नहा के दिखलाना ना, नहा के दिखलाना, महाराज नहा लीजिए, लोभ दे दिए, कुछ भी कर लीजिए, मेरू हिल सकता है, मुनि अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक भक्त के कारण से एहसान से दब जाओ रे, आ जाओ कलश लेकर के, माफ हो जाएगा तुम्हारा पाप। कि भगवान मैंने आपका उपयोग कर लिया, मैंने गंधोदक ले लिया, मैंने गंधोदक बना लिया।
और दूसरी बात मैं कहता हूं, जब मंदिर नहीं आ पाओ तो इतना तो सम्मान कर लेना, जिस समय भगवान मेरा पांडुशिला पर बैठेगा उस समय में संसार के कोई कार्य नहीं करूंगा, बाथरूम नहीं जाऊंगा, टॉयलेट नहीं जाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मंदिर तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन ये मेरे भगवान के अभिषेक का समय है। इस समय भगवान हमारे लिए पांडुशिला में आए, हमारे लिए। जब किसी को दृष्टि रख करके महान आत्माएं ध्यान करती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। एक अभिषेक क्रिया ऐसी है जो मात्र भक्त के लिए है। मैंने ये सोचा कि साक्षात जिनेन्द्र देव से निधत्न काचित कर्मों का क्षय क्यों नहीं, जिन मूर्ति से क्यों? साक्षात भगवान बैठे हैं, उनसे निधत्न काचित कर्मों का बंद क्षय नहीं होता। उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे सम्यक दर्शन प्राप्त करा दें। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से सम्यक दर्शन का उल्लेख नहीं किया। 6 कारण बताए, उनमें जिन बिंब दर्शन है, जिनेन्द्र दर्शन नहीं लिखा। मैं बहुत चिंतन किया इस पे कि जिनेन्द्र भगवान आपके दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं, और आपकी मूर्ति बनाने से सम्यक दर्शन। उधर निधत्न काचित कर्म आपके दर्शन से नहीं लिखा कि जो जिनेन्द्र देव के दर्शन करता है उसके निधत्न काचित कर्म क्षय हो जाते हैं, लेकिन जो जिन बिंब के दर्शन करता है उसके बहुत सोचने के बाद अब रहस्य खुल रहा है। क्योंकि वो साक्षात जिनेन्द्र देव बने, किसके लिए बने? अपने लिए कि वो स्वयं के लिए? जो तीर्थंकर भगवान बने वो अपन लोगों के लिए भगवान बने कि वो अपने स्वयं के लिए बने? स्वयं के लिए। और भगवान से तुम्हें कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं के लिए अर्थ क्रिया है। उनने साधना की, तपस्या की, भगवान बने, सब अपने लिए बने। तुम्हारे लिए क्या? जब तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए भगवान बने ही नहीं है, वो तो अपने लिए बने, तो तुम्हारे क्या काम आएंगे? सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होने की बात नहीं कही। लेकिन अब पता चला वो भगवान तो खुद के लिए बने हैं। अब मंदिर में जो भगवान आए हैं, ये किसके लिए आए? वो उनके लिए आए हैं कि अपने लिए आए हैं? तो जो अपने लिए है वो अपना है। ये मूर्ति चला करके भगवान आए हैं जिनवाणी में स्थापना निक्षेप से, अपने लिए आए। उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही था। तुम किसके लिए जा रहे हो नीचे? भक्त के लिए। जब कोई महान आत्माएं हमारा लक्ष्य करके हमारा ध्यान करते हैं, लक्ष्य करके हमें आशीर्वाद देते हैं, उसकी ताकत ज्यादा होती है। उदाहरण के रूप में सबको आशीर्वाद, सामान हो गया। अब व्यक्तिगत एक नमूने इसको आशीर्वाद, दोनों में ताकत किसमें ज्यादा दिख रही है? विशेष वाले को। समझो बात को। एक आशीर्वाद दे दिया सामान्य को। मैं पहले सोचता था मैं सबको यहां आशीर्वाद दे के जाता हूं, फिर भी लोग मुझे परेशान करते थे। अभी तो लॉकडाउन में शांति है, फिर कम और मुझे गुस्सा था। अभी मैं आशीर्वाद दे के आया सबको, अब तुम लोग फिर यहां आ गए, अभी दे के आया। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। मैं कहता ये लोग सब बुद्धू, अभी दे के आया भैया, दोनों हाथ से आशीर्वाद सबको। बोले आपने सबको शब्द लगाया ना, यानी आपकी एनर्जी सब में बट गई। इतना समझेगा। एक रोटी सबके लिए कितनी मिलेगी हिस्से में? और वो एक रोटी इसके लिए पूरी पे अधिकार है। गुरुदेव वो सबके लिए था, अब आप अलग से मुझे दो ना। अब वो आशीर्वाद जो देते उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए तुम लोग मुझे परेशान करते थे। अब तो समझ में आ गई, अब नहीं गुस्सा आता। पहले आता। इसी प्रकार जब भगवान, किसके लिए जा रहे हो प्रभु मंदिर में? बोले भक्त के लिए, फलाने गांव के भक्तों के लिए। अब उसमें देखना, भक्त के लिए, उसमें भी तुम्हारी कॉलोनी के लिए, उस नगर में जितने जैनी भक्त रहते हैं उनका कल्याण हो, उनका कल्याण करने के लिए, वे पापों का क्षय कर सकें, वो पुण्य कमा सकें, इसलिए जा रहा हूं। वो इष्ट देव हो गए। जो जो तुम्हारे लिए आया है
वो तुम्हारा इष्ट देव है। और इष्ट देव की सिद्धि मैं कई बार बता चुका हूं। इसलिए जब तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए बैठे, ये गंधोदक पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये भगवान का गंधोदक तुम्हारे लिए खुद बना है और तुम्हारा लक्ष्य करके बनाया है। उसमें तुम्हारा सहयोग और मिल जाए। भगवान तो अभिषेक के लिए बैठ ही गए हैं, अब तुम कलश लेना। भगवान से पूछा किसके लिए बैठे आप भगवान अभिषेक? बोले इसके लिए। अब तुमसे पूछा करा ये गंधोदक किसके लिए बना रहे हो? मेरे लिए। बस हो गया काम तुम्हारा। भगवान तुम्हारे लिए और तुम्हारा अभिषेक तुम अपने लिए, और दोनों मिल जाते हैं। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया आविष्कृत कारिण। अब कोई नहीं टाल सकता। उपादान भी तुमने अभिषेक अपने लिए किया है और उधर भगवान भी तुम्हारे लिए आए हैं। पांडुशिला बैठे, वो गंधोदक चमत्कारी हो जाता है। वो गंधोदक हमारे कलमस धो देता है। ऐसी विशेषताएं अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज मान पाओ। इसलिए बड़े आदमियों का मजबूरी की बात कही मैंने, एक और भगवान को यहां बुलाऊं और एक और अपन सिद्धालय जाए, दोनों अपने पास समर्थ हैं, तो क्या करना श्रेष्ठ है? अपन ऊपर चलेंगे, भगवान को नीचे उतारें। और बालक जैसे मूर्ख मत बन जाना कि बाहर बैठ गया, मम्मी आगे निकल गई, बेटा आ जा, नहीं वापस आ। बड़ा बदमाश होता है, बैठा रहता वापस आ, उसको मां को लौटा लेता पीछे और फिर तुरंत चल जाता है। ऐसा क्यों किया? बोले मुझे ये दिखाना था कि तेरी बकत नहीं है, मेरी बकत है, तुम मेरे दिल लौट के आएगी। ऐसी गलती तुम मत करना। यदि तुम्हारे में कुवत हो कि मैं भगवान यहां मत आओ, मैं ही वहां आ रहा हूं, तो सबसे पहले वो कार्य करना। भगवान मेरे में ताकत है, मैं आपके पास आऊंगा, श्रेष्ठ कार्य। जब आ ही नहीं सकते, विकलांग हो, समर्थ ही नहीं है मेरे में, तो फिर कहना भगवान मैं आ ही नहीं सकता हूं, तो भगवान कहते मैं आ रहा हूं। ये मजबूरी का काम है। श्रेष्ठ काम ये है जो अपना मूल प्रसंग चल रहा है कि बड़े आदमियों का सहयोग, ये सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे गर्व की बात नहीं है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। बड़े आदमियों से हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़े आदमी को तो वो देना सीखो, उनसे लेना नहीं। देना सीखो, लेना नहीं। बड़ों से नहीं लेना, उनको देना है। जैन दर्शन में देख लो, मंदिर आते हैं आप लोग, देते ही देते यहां से कुछ लेके नहीं जाते। और जब तक तुम बड़ों को देते रहोगे, तब तक तुम्हारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। और जिस दिन तुमने बड़ों से लेना शुरू किया, वो निर्माल कर दिया। निर्माल कर दिया कि तुमने यदि भगवान से, मंदिर से कुछ लेने का भाव किया, निर्माल कर दिया। ये रहस्य था जैनियों का, और जो रहस्य मैं आपको बता रहा था, और इस रहस्य के संबंध में आपको चेतना है, जागना है कि पुण्य और पाप की चर्चा अपन ने की थी, कल भी की थी, आज भी शुरुआत किया था, अभी बताऊंगा आगे। पुण्य के जो साधन हैं, जो अपने बड़े हैं, उनके लिए 60,000 पुत्रों की संख्या बताई थी मैंने। वे घबरा गए, बोले पिताजी ठीक नहीं कर रहे, मुझे कुछ करने नहीं देते, मुझे कुछ करने नहीं देते, सब उन्होंने कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में।
सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA।